दंडोत बंदन अनेकुमा सर्वकला समरथ बुलंदी लाख प्रभु नानक दे कर दुल्हन ते लाख प्रभु नानक दे कर हथ दूरों चल के मैं तकी का सरना मैं आशा रखी चित्त में सजा सजा पातशाह सिर शाह देशाह जिस पास बैठिया सो ही है सबना दावा वेसा जिस पास बैठिया सो ही है सबना दावेसा वाहिगुरु वाहिगुरु Hare Guru
साजन है समिया साजन है समिया साजन है
को कहो काफी कमियां कहो काफी अर्जुन देव साहब जी का एक शब्द है, श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर एक शब्द आता है पांचवी पातशाही का, कहते जहाँ का मीत साजन है समिया। जिस इंसान का मित्र परमात्मा है, इस जन को कब स्वाद पूछे का की कमियां, कौन सी कमी है उसको, किस चीज की कमी है। जिसका मित्र परमात्मा खुद है, उसको कौन सी कमियां है, कौन सी कमी है जिंदगी के अंदर। जाकी प्रीत गोविंद से लागी, दुख दर्द ब्रह्म का भागी। एक बार खाली प्रीत लग जाए प्रभु से, परमात्मा से, जिसकी प्रीत लगी, जिसके लिए गुरु कहते हैं दुख दर्द ब्रह्म, ये चीज, तीनों ही चीजें जिंदगी से निकल जाएगी। हम चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहता है मेरे घर में कोई दुख आए। आवाज को कंट्रोल करो, वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। कोई भी नहीं चाहता है इंसान कि मेरे घर में दुख आए, दर्द आए। और ब्रह्मों के अंदर जो मटके पड़े हैं, भरम, वो कोई भी नहीं चाहता है मटके। लेकिन ये प्रभु का अजीब खेल है, हम भरमों के अंदर पड़े हैं सभी। कोई न कोई भरम हमको रोक लेता है इस मार्ग में चलने से। कभी गृहस्थ,
अगर मैं जाऊं गुरु के पास तो गृहस्थ की पालना कौन करे, ये आता है ना मन में। फिर बच्चों की देखभाल कौन करे, फिर दुनिया का कारोबार कैसे चले, एज इफ मैं चला रहा हूं। हाँ? जब ये विचार आता है तेरे मन में इंसान कि मैं ही हूं करता, तो क्या कुछ किया है आज हमने, बताओ। सवाए अपने परिवार के ये वाइब्रेशंस जो है उसको बंद करूं थोड़ा। सवाए परमात्मा के और कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, प्रोवाइडेड वो मित्र बने मेरा। अगर एक बार मैं परमात्मा को अपना मित्र बना दूं, संसार को दूर कर लूं हृदय से, तो दुख, दर्द, ब्रह्मता का भाग सभी मेरी जिंदगी से निकल जाएंगे। मेरी प्रार्थना है सभी गाओ। पालनहार उसको मित्र बनाना है। हम भटकते कभी एक के दर पे, कभी दूसरे के दर पे। एक भटकन को दूर करना अपनी जिंदगी से हो तब हो जब मैं अपने गुरु की तरफ देखूं, उनसे सीखूं कि गुरु ने मित्र किसको बनाया। ये अपनी जिंदगी के अनुभव से श्री गुरु अर्जन देव साहब जी लिख रहे हैं। जिसका भी मित्र संसार के पालनहार से लग जाए, उसको किसी चीज की कमी नहीं है। हम इंसान माया के पीछे दौड़ते हैं और माया उनके पीछे दौड़ती है। आपने देखा होगा कभी कभी कोई संत जन अगर आ जाए तो हम चाहते हैं उसको बुलाएं घर में। सभी चाहते हैं उनको घर में बुलाएं और खातिर करें उनकी, किसकी, जो कीर्तन कर रहे हैं, जो परमात्मा का नाम का जाप कर रहे हैं। लेकिन बाकी किसी को हमने घर में आने देंगे, जो सच है, सभी को नहीं। तो मैं अगर परमात्मा को अपना मित्र बना लूं तो परमात्मा कुछ ऐसा खेल करता है जो सारे संसार में तुझे मालिक मान के पूजते हैं। आज श्री गुरु नानक देव साहब जी, क्या था उनके पास दुनिया के ख्याल से, कितनी माया थी।
आप जानते हैं जब पहली यात्रा में निकले श्री गुरु नानक देव साहब जी, तो मर्दाने को कहा बाजार में जाओ रबाब ले आओ। मर्दाने ने कहा कोई पैसे के सिवाय तो देगा ही नहीं। 5 रुपए बहुत बड़ी बात थी, वो तो 5 रुपए मांग रहा है दुकान वाला। गुरु कहते मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और हम थोड़ी मुसाफिरी करनी हो कितना कुछ अपने साथ ले चलते हैं। गुरु को विश्वास है परमात्मा में, हमारा विश्वास नहीं है, खाली ऊपर है। आप कभी कभी गुरु की साखी पढ़ो तो बहुत कुछ सीख पाएंगे उससे। गुरु ने कहा रबाब तू बजा, मैं प्रभु के वचन जो है शब्द द्वारा तुझे सुनाऊंगा, सारे संसार को सुनाऊंगा। अब वो बेचारा मर्दाना क्या करे, कोई रबाब देने को तैयार नहीं है। उसके पास और गुरु के पास जेब खाली है, पैसा है ही नहीं। वो कहां गया, क्योंकि गुरु ने कहा रबाब चाहिए ही चाहिए, और भेज दिया उसको बेबेनानकी के पास, गुरु साहब की बहन के पास। उसने पैसे दिए, तब रबाब आया। कितना फर्क है। वो जानते थे कि मैं गृहस्थ को छोड़ के आगे निकल रहा हूं, आप जपाओ अवरह नाम जपावो। हम नहीं छोड़ सकते गृहस्थ को, जो सीधी बात है। हम खुद ही नाम नहीं जपते तो दूसरों को क्या जपाएंगे। हम तो जिंदगी काटते हैं 4 दीवारों के अंदर, जहां मेरा खाली कुटुंब और परिवार है, बस एक मेंढक की तरह कुएं में पड़े, बाहर निकल नहीं पाते हैं। गुरु नानक को क्या जरूरत पड़ गई, घर का त्याग करके, 2 बच्चों का त्याग करके आगे गए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा मेरा मित्र परमात्मा है, मेरी रक्षा करने वाला प्रभु आप है। उनका क्योंकि विश्वास है परमात्मा में। माफ करना, हमारा विश्वास नहीं है। जो हम कहते हैं अगर आज मैं कीर्तन सत्संग में जाऊं सवेरे और शाम तो धंधा कौन करेगा, ये आता है ना मन में विचार। बच्चों की पालना करनी है, कौन करेगा, ये जरूर विचार आएगा इंसान के अंदर। जब तक उसको प्रभु में विश्वास नहीं आता है, जब तक उसको अपने गुरु में विश्वास नहीं है, तो भटकता रहेगा। तो श्री गुरु अर्जन देव साहब जी बताते हैं तू मित्र बना परमात्मा को ना। गुरु अर्जन देव साहब जी ने एक कहा, और उनके पिता ने क्या कहा, मेरे मित्र संध्या के समय रहरा साहब का पाठ करते हैं या नहीं करते? अगर करते हैं तो उसमें शब्द आता है, मेरे मीत गुरुदेव
गुरु रामदास साहब जी ने किसको मित्र बनाया? गुरु को। और क्या कहा? वो को राम नाम प्रकाश, मेरे अंदर राम नाम का प्रकाश लिया। हे मेरे मित्र, जब मैंने उसको अपना मित्र बना लिया तो फिर किस चीज की कमी है? आज उन्हीं के डेरे में, हरमंदिर साहब में सारी दुनिया आती है मत्था टेकने। क्या था उनके पास? पूछो अपने आप से। जो हम कहते हैं मेरा घर कैसे चलेगा, उनका घर कैसे चला? ऐसी चीज रखती हमारे सामने जिसके आगे सभी चाहते हैं हम रोज जाकर मत्था टेके। क्या था उनके पास? कितनी माया थी। लेकिन उन्होंने मित्र बनाया परमात्मा को और कहा कि मुझे राम नाम का प्रकाश दे। तो तिस जन को कहो, सवाल पूछते हैं गुरु अर्जन मिश्रा जी, कहो उसको किस चीज की कमी है संसार के अंदर? और आगे क्या कह रहे हैं? या रस है। जिसको हरि के रस का एक बार स्वाद आ जाए सो अनरस ना ही लगता है। उसका दूसरी जगह, दूसरे रस में उसको आनंद नहीं आता है। लेकिन वो किसके लिए है? खाली संत जन। और दुनिया में भटकते नहीं है। अगर भटकते हैं तो नाम के जाप के लिए। आप जपाओ अब रह नाम जपाने के लिए। आज इंसान दर दर पे भटक रहा है। किसके लिए? कि मेरे पास माया आए, मैं बच्चों का ध्यान दूं। हाँ, यही है। क्योंकि हमारा विश्वास नहीं है परमात्मा में। तब हम दौड़ते हैं इसके पास उसके पास। कभी कोई बीमार होता है और जब डॉक्टर देखता है अब इसके बचने की उम्मीद नहीं है, तो क्या कहते हैं डॉक्टर? अब जाओ परमात्मा के दर पे जाके उसको पुकारो। ये तो सभी जानते हैं। तो पहले क्यों नहीं? पहले क्यों नहीं? क्योंकि हमको हरि रस है ही नहीं। जिसको एक बार हरि रस आ जाए, उसमें रस आए, तो फिर वो भटकता नहीं है, इधर उधर नहीं भटकता है। श्रीमद् भागवत में एक उदाहरण आता है। एक मक्खी है, एक मधुमक्खी है। ध्यान देना। मक्खी कहां बैठती आपने देखा है ना? गंध पे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। और मधुमक्खी और एक ही फूल में से जहां से रस आता है
उधर ही लग जाते हैं, वही लेती रहती है। अब आओ तो हम पूछे, हम अपने आप को कौन सी कैटेगरी में डाल रहे हैं? गुरु कहते हैं जहां को रस, हर रस है, मधुमक्खी को फूल में से रस मिल रहा है, और मिल सकता है मक्खी को भी, लेकिन मक्खी को गंध चाहिए। वो फूल पे नहीं बैठेगी, फूल का रस नहीं लेगी, जहां गंध होगा वहां बैठेगी। अब माफ करना हो तो हम अपने आप से हम कहाँ बैठते हैं? संत के पास बैठते हैं, संत के चरणों में बैठ के हम उससे मांगते हैं कि नाम का दान दो, क्योंकि हम जानते हैं अगर संत पूर्ण संत है तो सवै नाम के और कुछ न देगा। बेशक हम मांगते हैं, कुछ देने वाला नहीं है। चाहे गुरु ने कहा जो मांग गया ठाकुर अपने ते, बोलो बोलो क्या है, सोई सोई देवे, लेकिन हम क्या मांगे? वो तो देगा। अगर मैं महल मांगू तो मेंटेनेंस तो मुझे देना है ना। अगर गाड़ी मांगू तो पेट्रोल का खर्चा तो मैं नहीं करना है ना। क्या जरूरत है? जरूरत क्या है? We ask for worldly comforts all the time. गुरु के दर पे जाते हैं, उस पे भी हाथ जोड़ के कहते हैं, गुरु मेरी पुत्री को अच्छा वर देना। एक जना आवाज बोल नहीं करेंगे, और जो आएंगे वो खुद बैठ जाएंगे, आप ध्यान न दोगे। रस है किसको मित्र बनाया? जब माछीवाड़ा में आखिर के दिनों में उधर एक ईंट का सराना रख के लेटे पड़े हैं। दुख क्या है उनको? उनको एक दुख है कि हमारे जैसों ने जो उनकी सेवा करते थे, उन्होंने एक बार लिख के भेजा उनको कि आज से आप हमारे गुरु नहीं हैं, हम आपके शिष्य नहीं हैं। तो माछीवाड़ा में गुरु किसको याद कर रहे हैं, किसको पुकार रहे हैं? मित्र प्यारे
को जाके बताओ कि मेरे मुरीद जो हैं उनका क्या हाल है, क्या कर रहे हैं। कितनी न चोट लगी है गुरु साहब को जब परमात्मा मित्र जो है उनका उनके लिए संदेश भेज रहे हैं। हाल मुरीदा दा कहना, जो मुझे आज तक गुरु करके मानते थे, आज उन्होंने जवाब दे दिया है। गुरु को परवाह नहीं है, याद रखना। लेकिन हमारे लिए अगर कोई पूछे क्यों गुरु साहब आपको एक चोट क्यों लगी, तो क्या कहते हैं? तुद बिन रोग, ध्यान देना, रजाइयां दा ओढ़ा। परमात्मा तुझे भूल के अमृत तेरे रजाई डाल के मुंह तक सोए पड़े हैं, रोगी है। गुरु के वचन है, ध्यान देना। मेरे से नाराज न होना, क्योंकि मैं तो वाणी खोल के रखूंगा आपके सामने। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ा, नांग निवास दे रहना। नांग है सांप, माया। कहते हो माया के बीच में रहे, तेरे का निवास कहाँ है? माया के बीच में, इसलिए तुझे भूल गए हैं। और आगे कहते हैं सुल सराई खंजर प्याला। उनके घर में आज सुराई, आजकल तो बॉटल्स आती है ना, एक गुरु साहब के दिनों की बात है। सुल सुराई खंजर प्याला, जब तेरे घर में वो सुराई आई शराब की, तो माना सूली तेरे लिए तैयार है, फांसी तैयार है। खंजर प्याला, जब प्याले में डाल के तूने अपनी रस्सा को दिया, मानो तुझे पीछे से कोई खंजर लगा रहा है। यू आर बीइंग स्टैब्ड। ये गुरु के वचन है। फिर भी कितना न दर्द है मेरे गुरु के अंदर जब मुरीदों का हाल सुना रहे हैं। सूल सुराई खंजर प्याला, बिंग का साइया दर्शन। अब ये क्या है? आप जानते हैं बकरे को जब मार काटते हैं तो पहले बिंग है, मरोटा देते हैं उसको, उसके गले को मरोटा देते हैं। कहते तेरा भी वो हाल होगा अगर तू परमात्मा को भूल गया है, तुझे सहना पड़ेगा। बिंग का साइया दा सहना। इसलिए क्या आखिर में कह रहे हैं? यार
साथ परमात्मा को बुला। हे परमात्मा, जिसके तू साथ है, फिर जमीन भी अच्छी है मेरे लिए, फिर गरीबी भी अच्छी है, बट के याद रहना। जो लंबे लंबे मकान बनाकर अंदर सभी उल्टे काम कर रहे हैं, वो मानो भट्ठी में रह रहे हैं। अब बताओ गुरु के मन की क्या अवस्था है जब गुरु ने ए वाणी खास के उच्चारण की है। कितना हम गुरु को तंग कर रहे हैं जब वो कहते हैं गुरु सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानुष देहि पाई। मानुष देहि तुझे क्यों मिली है? गुरु की सेवा करने के लिए। लेकिन गुरु ने देखा ये तो और ही कुछ कर रहे हैं, ये तो अपने जिंदगी में जो नहीं करना है वो भी कर रहे हैं। ठीक है, सजा क्या मिलेगी? बिंदु का साइया दर्शन। अब आओ तुम अपने आप से पूछें, आर वी रेडी टू फेस दैट? हिम्मत है हमारे अंदर कि इस चीज को हम सह सके? धर्मराय जब लेखा मांगे क्या मुक्त लेके जाएगा? कोई सवाल पूछते हैं, किस मुंह से हम धर्मराय के पास जाएंगे? क्योंकि धर्मराय एक ही सवाल पूछता है, प्रभु के नाम का जाप तूने किया या न किया? बैठ जाओ जी, बाद में मिल लेना, के बीच में नहीं। बैठी बैठी ध्यान देना, बैठ जाओ। धर्मराय के पास हम जब जाएंगे तो उसका एक सवाल है, तू गया था संसार के अंदर नाम का जाप करने के लिए, न किसी और चीज के लिए। हम क्या जवाब देंगे? धर्मराय जब पूछेगा थे वह नाम है या नहीं, मैं क्या कहूंगा? बच्चों की पालना में कर रहा था, ये कहूंगा। ठीक है, अगर तूने बच्चे तेरे इतने प्यारे हैं जो परमात्मा को तू भूल गया, तो फिर जन्म मरण का चक्कर भी तेरे लिए है। तो सोचना विचार करना हमारे हाथ में है, हम क्या करें? गुरु ने तो बताया, जहाँ को रस हर रस है आयो, और वो बिरले है कोटन में नामिक को नारायण जय जीत। करोड़ों में कोई एक है जिसको परमात्मा चित्त में है। आज हमारे चित्त में दुनिया है, परमात्मा नहीं है। और इसलिए माफ करना, हम कोई भी चिंताओं से बचे हुए नहीं है। एक चिंता आ जाती है, दूसरी चिंता आ जाती है हमारे अंदर। अचिंत नहीं है हम। गुरु कहते चित्त भवन मन पर्यो हमारा। सवाल उठा, चित्त भवन मन पर्यो हमारा, इस भवन के अंदर चिंता के समय और कुछ नहीं है। गुरु का जवाब क्या है? नाम बिना कैसे उतरस पार। इस चिंताओं के सागर से नाम अगर तेरे हाथ में नहीं है तो पार कैसे उतरोगे? हाँ? एक गुरु के वचन की अगर हम कमाई करें तो ठीक है, अगर नहीं करें तो जहां इतनी जिंदगी हमारी कटी है और भी कट जाएगी। अगर हम मैं इस ख्याल से बैठा हूं अभी तो मैं बच्चा हूं, इसके बाद तो जवानी आएगी, उसके बाद वृद्ध अवस्था आएगी। अगर यही हम सोचते रहे तो गुरु की वाणी क्या कहती है? बाल जवानी और आगे बोलो नहीं आते, बाल जवानी और वृद्ध पुन तीन अवस्था जान। बच्चे भी मरते हैं ताकि शमशान भूमि के बाहर खड़े होकर देख। मेरा विचार है अभी तुम्हें बड़ा होना है, जवान होना है, फिर बुढ़ापा आएगा, उसके बाद मौत आएगी। गुरु कहते नहीं, बाल जवानी और वृद्ध तीनों अवस्था में
तीन अवस्था जान, किसी भी अवस्था में मैं हूं, आज नहीं तो कल जाना है। जब उसका संग्रह आ गया, जब काल को उसका हुक्म मिलेगा, तो वो काल ये न सोचेगा कि मेरी पुत्री का विवाह हुआ है या नहीं, वो नहीं सोचता है। उसको परमात्मा का हुक्म है, इसको ले आओ, खत्म बात, उठाओ इसको संसार से। उसके पास समय नहीं है सोचने का, और तो हमारे सर पे बैठा है। गुरु कहते जो आया सो चल सी, जाना है सभी को, जो हम आए हैं एक दिन तो जाना है ना। यह हमारा परमानेंट रेजिडेंस है इस दुनिया का, किसी को नहीं है। गुरु कहते जो आया सो चल सी, सबको आए वाली, सभी की वाली हम है। तो मेरी प्रार्थना है सभी के चरणों में, बाकी जो थोड़ा समय कीर्तन का है, आंखों को करो बंद और कीर्तन में ध्यान। ये दुनिया के कर्तव्य चलती रहेंगे, दुनिया आएगी जाएगी, उसको परवाह नहीं है। नाम का जाप क्या, सभी गाओ। किसी जन को चले। वो कौन है? संत जन, जो कहती हैं परमात्मा के पास उनकी आवाज पहुंचती है। सो किसका नजर ले आवे तले, वो फिर संसार में क्यों भटकेगा, इधर उधर क्यों जाएगा? जिसका कहा परमात्मा की दरबार में चलता है, उसको क्या जरूरत है इधर उधर भटकने की? और वो कौन है? हर के जन सतगुर सतपुरखा। हाँ, वो पहले जन है, फिर सतगुरु बन जाती है, और सतगुरु बनने के बाद परमात्मा के दर पे पहुंचते हैं। तो जहां का कया तल गए चले। मेरी तो मेहनत की वो सुनता ही नहीं है। मैं तो कितना भी उसको पुकारूं, वो नहीं सुनता है। कारण क्या है? क्योंकि मैं जब देखता हूं अब दुनिया में मुझे दूर कर दिया है, गृहस्थ ने दूर कर दिया है,
तब मैं जाता हूं गुरु के दर पे, वैसे नहीं है। तो हमारा कया प्रभु के दरबार में नहीं चलेगा। जाका गुरु आखिर में कहते जहाँ का सब कुछ, किसका है सब कुछ? परमात्मा का। ताका हो, हम उसके क्यों नहीं बन जाती है जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है? गुरु अब सलाह दे रहे हैं हमें, जहाँ का सब कुछ ताका हो हे इंसान, उसका हो जाओ ना। फिर जो कुछ चाहिए, फिर जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। जो भी मांगे, ये तो कमाल की तुक गुरु ने रखी है। जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। लेकिन क्या मांगना है? अगेन इट डिपेंड्स। अगर हम कहेंगे हम हमारे घर में शांति दो, हाउ लॉन्ग, कब तक? कोई न कोई झगड़ा होता रहेगा। ये मन शांत होने वाला ही नहीं है जब तक मन में प्रभु का वासा नहीं है। इसलिए गुरु अब हमें ये सलाह दे रहे हैं, जहाँ का सब कुछ ताका हो, उसके क्यों नहीं हम बन जाते हैं? जिसका सब कुछ है। एक एक गुरु की साखी आप पढ़ो। भाई लहरे ने सब कुछ त्याग के किसके हो गए? गुरु नानक के। क्योंकि वो जानते थे इनके संग में रह के मेरी भी मुक्ति हो जाएगी, मैं भी जन्म मरण के चक्कर से बच जाऊंगा। लेकिन माफ करना, हमको ये पता नहीं कभी पूछ जाएगी। हम तो लगे पड़े दुनिया के चक्कर में। तो गुरु आखिर पद में हमको सलाह दे रहे हैं, यहाँ का सब कुछ ताका हो, यहाँ का सब
Bye.